Hello everyone. So now we are going with the next program. That is again we are going with the string function, which is comparison of two string. So here we are going to take the value from the user and then we are going to परफॉर्म द प्रोग्राम. सो एज पर द डिमांड मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं फाइल सेव कर रही हूँ. आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो शो करता है डॉट सी पी पी, बट हम सी प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम F2 से सेव करेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे strcmp. क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले हैं. और F5 फंक्शन 5 का प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पूरा ब्लू होगा. सो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा हेडर फाइल से हैश इंक्लूड stdio डॉट एच. उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिए कि हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे. सो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. ओके. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे वॉइड मेन फंक्शन से. उसके बाद हम यूज़र से दो स्ट्रिंग लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बाद में डिक्लेयर करेंगे. तो सबसे पहले हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हम यूज़र से पूछेंगे कि दो आपको स्ट्रिंग इनपुट पुट करना है. तो पहली स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे /n. ये आपको पता है नेक्स्ट लाइन के लिए है. सो हम लिखेंगे एंटर दी फर्स्ट स्ट्रिंग. हम ये लिखेंगे, कोलन दे रही हूँ. तो आप देख सकते हो सिंटैक्स, प्रॉपरली सिंटैक्स आपको फॉलो करना है. फिर स्कैनफ लिखेंगे और स्कैनफ में हम स्ट्रिंग पूछने वाले हैं, तो इसके लिए कन्वर्जन कैरेक्टर जो है वो हम %s लेने वाले हैं. सो %s यहाँ पे कॉमा देना है, एम्परसेंड हम देंगे यहाँ पे s1. सो मैंने पहला स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है. सो स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डेटा टाइप नहीं होता है, तो उसको हम हमेशा कौन सा डेटा टाइप लिखते हैं? कैरेक्टर. फिर वेरिएबल का नाम दैट इज़ s1 जो हमने यूज़ किया है, और वो एरे होना चाहिए. तो उसके लिए मैं मैक्सिमम साइज़ 20 दे रही हूँ. उसके बाद ये हो गया पहला स्ट्रिंग के लिए. दूसरा स्ट्रिंग हम लेने वाले हैं, वो होगा s2 में लेंगे. सो अगेन हम लिखेंगे एंटर द सेकेंड स्ट्रिंग. ओके. सो यहाँ पे हम सेकेंड स्ट्रिंग लेंगे. यहाँ पे हम फिर से स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और स्कैनफ स्टेटमेंट में फिर से %s, और यहाँ पे हम लेंगे दूसरा वाला वेरिएबल दैट जो है s2. हम यहाँ पे फिर से दूसरा वाला वेरिएबल आप दूसरे लाइन पे लिख सकते हो या उसको ही कैरी ऑन पहले इसमें कैरी ऑन कर सकते हो. तो यहाँ पे भी उसका जो मैंने डेटा टाइप है कैरेक्टर लिया है. अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं, बराबर. तो इसके लिए कंपैरिजन के लिए हम हमेशा strcmp ये स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, बट बाकी स्ट्रिंग फंक्शन की तरह हम नॉर्मल स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे. तो जब भी हम यूज़ करते हैं इसके लिए हमें इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है. तो इसके लिए हम इफ़ में लिखेंगे इफ़ strcmp. ये स्ट्रिंग फंक्शन है. उसका सिंटैक्स आप देखिए, आपको कौन से स्ट्रिंग कंपेयर करना है. एक है s1 और दूसरा है s2. तो s2 के आगे मैंने एम्परसेंड सिंबल में पुट कर रही हूँ. ओके. सो यहाँ पे s1 और s2 को करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कंपैरिजन s1, s2. अब जब स्ट्रिंग कंपेयर करना है तो स्ट्रिंग अगर सेम है तो वो ज़ीरो रिटर्न करता है, और अगर अलग है तो वन पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू करता है. तो अब हमें चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग सेम हैं या नहीं. तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे ज़ीरो के साथ. उसके बाद बहुत से स्टूडेंट इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी लास्ट में सेमीकोलन देते हैं. इससे एरर नहीं आता है, बट सेमीकोलन का मीनिंग होता है टर्मिनेशन, तो वो डायरेक्टली इफ़ स्टेटमेंट के बाहर ही आएगा. तो हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने वाले, तो उसके अंदर नहीं जाएगा. इसके लिए वो बाहर से ही आउट हो जाएगा और आपको आंसर प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है. अगर हम कंपैरिजन करते हैं s1 और s2 और दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंटफ और सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे. क्या कि बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल. ओके. तो ये लिखेंगे, और अगर ये सेम नहीं है तो हम दूसरा वाला किस में भेजते हैं?
एल स्टेटमेंट में भेजेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे printf दैट इज इन डबल कोट स्लैश एन both the strings are not equal. ओके और ये हो गया हमारा एल स्टेटमेंट कंप्लीट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे गेट सी एच और उसके बाद क्लोज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे F2 से आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज फाइल पे क्लिक करके सेव टू करो। यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे, आप देख सकते हैं ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। अब हम उसको रन करेंगे। रन करते ही यहाँ पे पहले मैं CLR SCR लिखूंगी। CLR SCR सबको पता है, क्लियर द स्क्रीन, और वो हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद ही लिखना है। ओके, तो अगेन सेव, उसके बाद उसको हम करेंगे कंपाइल फिर से एक बार, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं ना, तो कंपाइल करना भूले मत। उसके बाद रन करेंगे। सो रन करने के लिए है फंक्शन अल्ट F9 करना है। सो और कंट्रोल F9, तो कंट्रोल F9 से वो रन होगा। एरर आ रहा है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कहीं पे स्कैनएफ का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार open string compare। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज स्कैनएफ का स्पेलिंग यहाँ पे चेंज करना है। देख सकते हो कंपाइलर ने उसमें गलती नहीं निकाली, पर रन करते वक्त उसका गलत आया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे। सो फंक्शन Alt F9, ओके, रन, देन कंट्रोल फंक्शन F9। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट इज अबीर, ये केस सेंसिटिव है तो इसके लिए हम फिर से अबीर ऐसे लिखेंगे। आप देख सकते हो दोनों स्ट्रिंग जो हैं वो इक्वल बता रहा है। अब मैं फिर से रन करूँगी, वो किसके लिए रन करूँगी, वो नॉट इक्वल के लिए रन करूँगी। तो अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो Alt F, यहाँ पे सेव नहीं किया था शायद मैंने, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार स्कैनएफ और यहाँ पे सेव करूँगी, देन कंट्रोल फंक्शन F9। यहाँ पे मैं अलग दूंगी, सो एक में दूंगी मैं अबी और दूसरे में दूंगी मैं अशोका। सो आप देख सकते हो बोथ द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो मुझे लगता है कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही प्रोग्राम चाहिए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और आप डिमांड कमेंट में डिमांड भी कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोग्राम मैं रन करके बताऊं जो कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो थैंक यू सो मच।